जोन के अंदर आने की कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया सोमस लेट सही सही पर वो उन्होंने जो रोटेशन है वो इनिशिएट करी और ये लीजिए लेजिट उन्होंने मान्या को स्पॉट किया और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी यहां पर आ चुका है। ये पहला फिनिश जो टीम सोल के खाते में गया और वो जो सेंट्रल इंटेल निकालने की कोशिश थी मान्या के द्वारा वो तो गई ही गई और साथ ही साथ वो 3 प्लेयर्स अब एजेस पे फंस चुके हैं। लेकिन अब सर्कल में प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं और ऐसे में जब आगे बढ़ेंगे तो फाइट तो होगा। स्नोजॉर्ड सारंग को गिराएंगे भी, मैच से बाहर भी करेंगे। ट्रू रिपर्स एडमिनो के सामने चले गए और जेली की भी मुश्किलें उस पॉइंट पे थोड़ी सी बढ़ाई गई। चलिए अब देखते हैं 2026 में क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जब भी ट्रू रिपर्स और गॉडलाइक के बीच में फाइट हुई है जेली की दुनिया ज्यादा मस्त नजर आई है। यहां पर भी एडमिनो का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है, बट पलटवार वो भी बेहतर। कियो रॉनी दोनों डाउन है और ऐसे में हाइड्रो वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी, वो ग्रेनेड जाएगा। रॉनी क्या उनको रिवाइव मिल सकता है, देखने वाली बात। एक और फॉलो अप ग्रेनेड आया, ये ग्रेनेड कंपैरेटिवली बेहतर, बट वो भी बस स्प्लैश डैमेज ही दे करके जा पाया। और इस पावर एक और ग्रेनेड और चलिए ट्रू रिपर्स इस बार गॉड लाइक वो हावी हुए ट्रू रिपर्स के ऊपर। और हम चर्चा कर भी रहे थे कि 2026 उसकी शुरुआत कुछ अलग लय में जरूर हुई है, बट हम सबको पता है कि ट्रू रिपर्स वो बेहतर कमबैक करना जानते हैं। और पहला ही मुकाबला जहां पर वो चिकन डिनर भी लेकर के गए। गॉड लाइक 3 फिनिशेस उनके पास आए जरूर है, पर अपने 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी गवा दिए उन्होंने। ओरंगुटैन के प्लेयर्स है जो मौजूद है, अभी भी हाइट का एडवांटेज है आर्यन के पास, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो नकुल को स्पॉट कर भी सकते हैं या फिर नहीं। आतंकी वो भी पीक दे रहे और आर्यन ने वो चीज देख ली और इसीलिए वो भी कवर के अंदर काफी सचेत होकर के ही फाइट लेना चाहते, बट नकुल जी नहीं, यहां से बच के अब निकल पाना वो बहुत मुश्किल रहेगा। डैमेज उनके ऊपर काफी ज्यादा दिया गया। दूसरी तरफ जॉनसन उन्होंने भी एक नॉक निकाला, बट नकुल समहाउ वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और अगले सर्कल के भी बहुत करीब पहुंच गए हैं वो। बट सामने से वो ग्रेनेड, वो डिसाइडर ग्रेनेड हो सकता है। स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा ओजी ने काफी अच्छे तरीके से रीड कर लिया है कि इन्हीं रीजन में वो खिलाड़ी जाके प्रोन हुए, और एक हल्का सा भी इंपैक्ट एलिमिनेशन के लिए काफी होगा। बैकलाइन से ये भी अभी भी स्प्रे कर रहे हैं। नकुल कब तक सरवाइव करेंगे? हमने मान लिया था कि बहुत पहले एलिमिनेट होंगे, लेकिन अभी तक इस मैच में बने हुए, और आई थिंक अब उनके पास फर्स्ट एड भी नहीं, और ये ग्रेनेड उनके सर के ऊपर ब्लास्ट हुआ। ये ग्रेनेड से कैसे बच गए आई डोंट नो, बट नकुल कुछ तो लक है उनके पास जो मैं भी अपने जीवन में चाहूंगा। जी टप्पा खा के वो ग्रेनेड कहीं और चला गया, और सही कहा आपने कि काफी ज्यादा देर तक उन्होंने सरवाइव कर लिया है। और देखिए टॉप 9 टीम्स बची हैं, अगर थोड़ी देर और सरवाइव करते हैं तो 1 पॉइंट वो प्लेसमेंट का भी लेकर के जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी जरूर उसकी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ एकेओपी उन्होंने टीम आर्यन को स्पॉट किया है, शॉट्स अभी तक दिए नहीं गए, और फाइनली नकुल का जो समापन है वो हुआ और प्लेसमेंट का कोई पॉइंट मिला नहीं। टीम सोल उनका जो समापन है वो 9वें पायदान पे। ओरंगुटैन उनको सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता थी और एकेओपी उनको डाउन किया गया सर्वर के द्वारा। सौरभ वो फिनिश कंफर्मेशन लेके जाएंगे, और आतंकी जो अपनी टीम से अकेले खिलाड़ी बचे अब पहुंच गए हैं सर्कल के अंदर। लास्ट मैच में भी आतंकी अकेले हो गए थे, इस मिरामार में भी अकेले हो गए। देखना चाहूंगा इस बार क्या अलग कहानी उन प्लेसमेंट पॉइंट पे वो रच के जाने वाले हैं, क्योंकि 8 बिट उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। और अब नेबुला वर्सेस एचबी, इनके बीच में वो भिड़ंत होने की शुरुआत। ग्रेनेड, वो स्प्लैश डैमेज भी काफी होता है उस इनिशियल नॉक के लिए, बट क्रेटोस वो अपने ही ग्रेनेड से यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर इस पॉइंट पे, जहां पे नेबुला ई-स्पोर्ट्स उन्हें फाइट करने की जरूरत थी। मैन पावर ऐसे भी बची हुई थी नहीं, और ऐसे में क्रेटोस का गिर जाना, लेकिन एचबी उनकी भी मुश्किल है इस पॉइंट पे। फीनिक्स बढ़ाते हुए एक एक करके खिलाड़ी आ रहे, एक एक करके खिलाड़ी गिराए जा रहे बैकलाइन से। एएक्स वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार, और फीनिक्स वो भी कुछ ना करके जाए इसका ध्यान रखा जाएगा। और एएक्स के ऊपर भी वो साइडलाइन से अटैक, कितने सारे थर्ड पार्टीज होते हुए इस फाइट में। मजेदार ये पूरा मिरामार होता हुआ, और इसी के कारण 5 टीम हमारे साथ इस 7वें स्टेज में। और क्रेटोस की ना किस्मत उतनी खराब है जितनी नकुल की बढ़िया थी। क्रेटोस वहां पे ग्रेनेड कर रहे थे, सामने से प्लेयर बगी लेके गया, बगी पे ग्रेनेड टकराया और वापस से उनके ऊपर आ गया और वो डाउन हो गए। अब होता है देखिए ये सब कभी कभी। फिलहाल ओरंगुटैन उनका जो समापन है वो भी हुआ, बट इस मुकाबले में कम से कम 5 फिनिशेस और जो 3 प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं वो ओरंगुटैन जरूर अपने खाते में लेकर के गए। और अब बचती है 4 टीम्स। देखिए तारीफ तो यहाँ पर गॉडलाइक की करनी पड़ेगी, कितने पहले उन्होंने मान्या के रूप में अपने आईजीएल को गवा दिया था, और वहां से टॉप 4 तक का जो सफर है वो उन्होंने तय किया। इस पावर उन्होंने भी वहां पे फिनिशेस निकाले। ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट एक बढ़िया जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया। पर अब यहां से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है। आप ब्लिट्स को देखिए, फिनिशेस उन्होंने भी 5 निकाले हैं। गॉड्स रेन
पिछले मुकाबले में जो कसर थोड़ी अधूरी रह गई थी वो यहां पर पूरी करने की कोशिश, और डेल्टा पीजी वो क्लच शानदार था और अपनी टीम को वो अब टॉप 4 तक ला चुके हैं। लेकिन अब मुश्किल में फंस चुके हैं, प्ले जोन के बाहर है और अपोनेंट के पास वो हाइट के साथ साथ वो सर्कल भी। गॉडसेन जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनके ऊपर फाइनल शॉट्स लिए जा सकते हैं। बट एचबी, जैसा मैं बात कर रहा था कि मिरामार में बहुत स्ट्रांग है, ये शोडाउन में हमने ऑलरेडी देखा था और उसका एक बेहतर उदाहरण आज के दिन पे इस पहली मिरामार में ये टीम करके दिखा रही है। डेस्ट्रो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन देना एग्जैक्ट चाहेंगे नहीं वो कहां पे, बट फाइनली आमना सामना हुआ। लो ग्राउंड होने के कारण ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, बट बैकलाइन से डेल्टा अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। क्या डेस्ट्रो को वहां पे रिवाइव देने का ऑप्शन बन पाएगा उनके लिए? स्मोक जरूर फेंका गया है, वक्त बहुत ज्यादा है नहीं और ऐसे में एक रिस्की कॉल लेना पड़ेगा और डेल्टा लग तो रहा है कि उसी और जाके रिवाइव देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, और एक बोजोन उनके पास तो हाइट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मौजूद है। अब देखना ये कि क्या अगला सर्कल भी उनके फेवर में ही जाएगा, और अगर सच में वो सर्कल ऊपर की तरफ जाता है, वो वेस्टर्न शिफ्ट लेता है, तो फिर एक बोजोन से ये चिकन डिनर छीन पाना वो असंभव सा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन, उनके खेमे में जो रिवाइवल है वो बिल्कुल इनिशिएट हो सकता है। डेल्टा पीजी वो कैरी कर रहे हैं अभी के लिए डेस्ट्रो को अपने कंधे पे, और इस मुकाबले में फिनिशेस के मामले में भी अपनी टीम को वो 4 फिनिशेस, बढ़िया क्लच, और अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते थे, बट डेस्ट्रो को रिवाइव दिया नहीं गया। डेस्ट्रो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और डेल्टा पीजी वो एक ऑफ गार्ड एंगल पे जाते हुए, बट सामने ऑलरेडी जो गॉडलाइक के प्लेयर थे वो मौजूद है। क्या गॉडलाइक को आइडिया है कि साइड लाइन से कोई प्लेयर उनकी तरफ आ रहा है? शायद एस्पावर वहां पे मौजूद है, और जी हाँ, एस्पावर वो व्हीकल लेके जोन को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जॉनथन वो ऑलरेडी इस मुकाबले से बाहर। और बचे हुए खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देखिए डेल्टा वो साइड लाइन से जा चुके हैं, ग्रेनेड वो इस पावर की तरफ, हालांकि वो इंपैक्ट क्रिएट कर नहीं पाएंगे। हीरो दूसरी तरफ सौरभ को गिराएंगे, और ब्लिट्स के लिए भी पिछला मैच काफी ज्यादा बेहतर था और इस मैच में भी वो टॉप 4 में ऑलरेडी आ चुके हैं। डेल्टा उनका एलिमिनेशन किया गया स्नो जॉट की तरफ से, काफी आसानी से लग तो रहा है कि विनर विनर चिकन डिनर अपने खाते में लिखने वाले हैं एचबी, बट चंदन सर्वाइवल गेम अभी भी दिखा रहे हैं। इस पावर उनके पोजीशन से पूरी तरीके से वाकिफ, सामने से स्नो जॉट, बैकलाइन से चंदन, इस पावर के लिए यहां से बच के निकल पाना वो लगभग नामुमकिन, और इसी के साथ कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब चंदन। गॉडलाइक पिछले मैच के बाद इस मैच में एक अच्छा वो वापसी हम बोल सकते हैं। उनका प्रहार आता हुआ फ्लैश, उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से, जोन का शिफ्ट एंड ओरंगुटैन, उनका आप वो स्प्लिट देखिए, क्या बढ़िया स्प्लिट अभी तक उन्होंने मेंटेन करके रखा। पर इसी बीच एस पावर वो भी डाउन हो गए। गॉडलाइक अभी तक उनका पर्सपेक्टिव ज्यादा हमने देखा नहीं, वो टीम जोन के बाहर। टीम रेकनिंग वर्सेस गॉडलाइक, उनकी फाइट की शुरुआत होने वाली है। टीम रेकनिंग नॉक करने के बाद सीधा वो पुश करने के लिए चले गए। एस पावर, क्या रिवाइवल का उनको मौका मिला भी? जी नहीं, अभी तक वो प्लेयर रिवाइव नहीं हुआ। मान्या बहुत क्लोज गए पर रोमन ने उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया, और एस पावर उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। एस पावर ऊपर अगर नहीं आते तो पीछे रिज में उनके पास एडवांटेज था, बट जोन भी आने वाला है, समय आपके पास ज्यादा है नहीं। और रेकनिंग देखिए, वो एक फ्रैग जैसे ही कंफर्म हुआ हल्का सा पीछे चले गए वो वापस, क्योंकि जोन को प्राथमिकता देनी वो ज्यादा जरूरी, बट यहाँ पे वो फंस गया। क्या हो रहा है ये? रेकनिंग के सामने तो वो खिलाड़ी थे, कवर फायर देने की कोशिश यहाँ पे करी गई है गॉड्स की तरफ से, बट कुछ अलग ही लेवल का गेम प्ले हम देख पा रहे हैं। जॉनथन के पास मौका जरूर कि वो फ्रैग कंफर्म कर पाए, पर एटलीस्ट वो रिवाइवल की जो कोशिश है वो करी जा रही है। गॉडलाइक 2 प्लेयर जो जोन के एजेस तक पहुंच पाए, और रेकनिंग को अब गेट कीप करने के लिए सबसे बढ़िया पोजीशनिंग गॉडलाइक के पास मौजूद है। एडमिनो वो सबसे आगे, मान्या थोड़ा दूरी पर दिखाई देंगे। जॉनथन, उनके पास अपना एक एंगल मौजूद है जहां से उन्होंने डैमेज बहुत डील किया, पर उसके बाद उनके ऊपर भी वो डैमेज पड़ता हुआ। पर टीम रेकनिंग अब यहां से निकलने के लिए बस एक मात्र रास्ता मौजूद है, जहां उन्हें एचबी से फाइट करनी होगी, और शायद वही एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी है स्पिरो, क्योंकि स्मोक्स डाल दिए गए। पर क्या वो वहां से जाना चाहते हैं? जी नहीं, वो सीधा आना चाहते हैं। गॉडलाइक वर्सेस टीम रेकनिंग, ये हेड ऑन फाइट होगी, पर इसी बीच एचबी थोड़ा डैमेज दिया है उन्होंने गॉडलाइक के प्लेयर को। जी हाँ, बट जॉनथन पीछे चले गए, सही कवर उनके पास है, बट अब नंबर्स गेम का एडवांटेज उनके पास नहीं, बट जॉनथन एक प्लेयर को शानदार तरीके से डाउन किया, और कवर फायर वो भी मजेदार आया। जॉनथन आखिरी प्लेयर बचे, जिगल करने की कोशिश, बट रेकनिंग इस फाइट को वो जीते, बट किस कीमत पर?